कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट हैं तो आपको भी यहाँ पर सेट ए देखना है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट ए में प्रश्न दिए गए यही प्रश्न सेट बी में आने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर हिंदी पेपर कराने वाले, पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का असली पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो 75 मार्क्स लाने वाले हैं आप हिंदी पेपर में, क्योंकि पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आदिवासी परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट ए पूरा आपका 75 अंक रहने वाला। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध कराओ, फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह देखना, और साथ ही आपके इसमें कोई गैप भी नहीं है, तो अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो आप यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। फिर इसका आपका ऑप्शन आता है आकर्मक क्रिया, और साथ आता संयुक्त क्रिया, और दाता द्विकर्मक क्रिया। तो जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर द रहेगा द्विकर्मक क्रिया। फिर आपका दूसरा था हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो आपका था कामायनी, बाता रामचरितमानस, और साता रामचंद्रिका, और दाता साकेत। तो यहाँ पर हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका यहाँ पर हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है आपका रामचरितमानस। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरे का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं गुण कहते हैं। ठीक है, गुण कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 14 होती हैं, 20 होती हैं, 16 होती हैं, 24। तो यहाँ पर 24, यहाँ पर आप देख लीजिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा 16। ठीक है, यहाँ पर चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो आपका चौथे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है करुण रस का स्थायी भाव है निर्वेद है, रति, रोध या शोक। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है आपका यहाँ पर करुण का शोक। ठीक है, शोक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5वें सही विकल्प का। 6वां आता शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5। तो यहाँ पर शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते सही विकल्प कंप्लीट। पहले का आंसर आपका द्विकर्मक, दूसरे का आंसर आपका रामचरितमानस, तीसरे का आंसर आपका अलंकार, चौथे का आंसर आपका 16, और 5वें का आंसर आपका यहाँ पर शोक हो जाएगा, और 6वें का आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं वो कर लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट। 6 नंबर के आते हैं। पहला था पंचवटी द्वंद्व समास का उदाहरण। तो यहाँ पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्विगु समास का उदाहरण, तो पहले का आंसर आपका द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका 8। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार वाक्य। फिर आपका आता जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है, तो यहाँ पर उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह उद्दीपन कहलाता है। फिर चौथा आता कामायनी एक महाकाव्य है, तो आपका चौथे का आंसर रहेगा महाकाव्य। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका यहाँ पर लिखा है विषय आपका गलत है, यहाँ पर लिखना है उद्दीपन। ठीक है, चौथे का आंसर आपका महाकाव्य हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है सोटा छंद में दोनों चरण होते हैं, तो यहाँ पर सोटा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो आपका 5वें का आंसर रहेगा 4। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, तो 6वें का आंसर आपका अनेकार्थी हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका द्विगु समास, दूसरे का आंसर आपका 8, तीसरे का आंसर आपका विषय, चौथे का आंसर आपका महाकाव्य, 5वें का आंसर आपका 4, और 6वें का आंसर आपका अनेकार्थी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उद्दीपन होना है इसकी जगह। ठीक है, उद्दीपन आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा उद्दीपन। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य लिखिए, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो हम यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता रामदास सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला असत्य, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता गोपियों ने उद्भव के संदेश को स्वीकार कर लिया है, तो तीसरा आपका यहाँ पर तीसरा भी रहेगा असत्य। और चौथा था सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए, तो चौथा आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और 5वां था नागार्जुन का बचपन
से यही नाम था, तो 5वां आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और 6वां था जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। तो यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, और 5वां आपका रहेगा यहाँ पर असत्य, 6वां रहेगा सत्य। ठीक है, तो ये रहा आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। देख लीजिए, पहला असत्य, दूसरा असत्य और तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, 5वां असत्य और 6वां सत्य। अब चलिए आपके आते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो हम यहाँ पर जो सही जोड़ी इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहली आती है आपकी जयशंकर प्रसाद। तो आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को मैच करना आपको कामायनी से। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मैच करना है। यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर छायावास से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख लीजिए। और फिर आपका आता सतरंगी पंखों वाली की कवि, तो तीसरी मैच कर देनी है आपको यहाँ पर नागार्जुन से। और फिर आपके आते हैं नागार्जुन का जन्म। तो आपका इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सतलखा बिहार में, ये आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, मंगलेश डबराल। तो 5वीं आपको यहाँ पर मैच किससे करनी है? 5वीं मैच करनी है आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से। ठीक है, और फिर आपकी आती है 6वीं विनय पत्रिका। तो 6वीं मैच कर देनी है आपको यहाँ पर तुलसीदास से। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पर हमने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था? तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मंगलेश डबराल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका संगमरमर। दूसरी का आंसर आपका संगमरमर हो जाएगा। फिर तीसरा आपका था बाल गंगाधर भगत क्या काम करते थे? तो यहाँ पर कृषि का काम करते थे। ठीक है, तीसरी का आंसर रहेगा आपका कृषि। फिर आपका आता भोलानाथ से रखना क्यों भूल गया? तो भोलानाथ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वे अपने साथियों को देख लिए थे, इसलिए वो यहाँ पर ऐसे रखना भूल गए थे। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर हवाई जहाज। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका हवाई जहाज हो जाएगा। फिर आपका 6वां था बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो इसका आंसर आपका रहेगा गौरैया। ठीक है, आप यहाँ पर पहले का आंसर मंगलेश डबराल, दूसरे का आंसर संगमरमर, तीसरे का आंसर कृषि, चौथे का आंसर वे अपने साथियों को देख लिए थे, और 5वें का आंसर आपका हवाई जहाज, 6वें का आंसर गौरैया। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके 1 वाक्यों तक कंप्लीट। अब आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न। प्रतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और गोपीय के अनुसार राजा धर्म में क्या होना चाहिए? अथवा उद्भव की वैवाहिक तुलना किन किन से की गई है? फिर 8वां क्वेश्चन था कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। सभी प्रश्नों के जो इनके उत्तर है वो भी हम बताने वाले, पहले इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। कहानी किसे कहते? 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अथवा रेखा चित्र किसे कहते? एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए। फिर आपका आता रिपोर्टाज से आपके समझते लिखिए। अथवा रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 11वां क्वेश्चन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? अथवा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है? और फिर आपका 12वां क्वेश्चन दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन शायाबाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर 14वां क्वेश्चन था रीतिका को श्रृंगारकार क्यों कहा गया लिखिए। अथवा महाकाव्य खंडकाव्य में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रबंध काव्य की भेद लिखिए। अथवा छंद की परिभाषा लिखिए। 16वां क्वेश्चन था आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। अथवा निबंध से आप क्या समझते हैं? 17वां क्वेश्चन था सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अब 17वें का अथवा देख लेते हैं। तो चौपाई छंद का उदाहरण दीजिए। फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपका आता निम्नलिखित पदांशों का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। बादल गरजो, ठीक है, घिर घोर गगन धराधर ओ, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और आपसे ए नहीं बनता तो आप अथवा कर सकते हैं। फिर आपका आता 19वां क्वेश्चन, जो कि आपका गद्यांश आता, तो इसके भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए। नशा मुक्ति को ध्यान से रखते हुए एक विज्ञापन बनाइए। फिर 21वां आता निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपके यहाँ पर आपठित गद्यांश दिया है स्वार्थ और
परमार्थ मानव ही मानव की प्रवृत्तियाँ हैं। हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं। इस तरह से आपका दिया तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया पैसेज। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपका यहाँ पर दिया है। साथ ही इसके प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त गद्यांश को उचित सीधे लिखिए। सच्ची माँ अब तक क्या है, और वृक्ष हमें परोपकार संदेश देते कैसे देते हैं, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अथवा निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ना हो ना निराश करो मन को। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पढ़ लेना। और इसके 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न का उत्तर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए, और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न है इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक्न बाय बाय।